हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैटर्न और मार्स के कंजंक्शन के बारे में। तो इसके बारे में समझते हैं। तो सैटर्न जैसे कि जॉब का कारक है और मार्स आर्मी या पुलिस का कारक है, तो व्यक्ति जॉब आर्मी या पुलिस में कर सकता है। सैटर्न फैक्ट्रीज का कारक है, मार्स टेक्निकल का कारक है, तो व्यक्ति इंजीनियर या टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। सैटर्न स्ट्रगल का कारक है और मार्स जो है ब्रदर का कारक है, यानी भाई का कारक है, तो भाई के जीवन में भी आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। सैटर्न प्रॉब्लम्स का कारक है और मार्स बॉडी का कारक है, तो व्यक्ति की बॉडी में डिजीज या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है और मार्स लैंड का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन इन लैंड्स की फील्ड में हो सकता है। तो इसे आगे समझते हैं। मान लीजिए कि सैटर्न मार्स के साथ में मर्क्यूरी का कनेक्शन हो जाए, जैसे कि मर्क्यूरी इनके साथ आ जाए या मर्क्यूरी ट्राइन में आ जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं जॉब अगर आर्मी पुलिस में भी कर रहा होगा तो मरकरी से रिलेटेड काम कर सकता है, कि वो आर्मी या पुलिस में आईटी फील्ड में हो, या अगर वो फैक्ट्री या टेक्निकल या इंजीनियर हुआ तो आईटी का इंजीनियर हो सकता है। नेक्स्ट, अगर उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मून से हो गया, कि अगर मून ट्राइन में आ गया या मून सामने आ गया या मून साथ में भी बैठ गया, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अपनी जॉब के साथ साथ किसी भी काम के इन सारी जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर रहा होगा, कि वो आर्मी की जॉब में होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होगा, या बहुत ज़्यादा वो ऐसे कोई काम कर रहा होगा उसमें कैश का इस्तेमाल हो रहा हो, या कोई भी काम कर रहा होगा उसके अंदर वो कैश का ज़रूर यूज़ कर रहा होगा। अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम भी है सैटर्न मार्स की वजह से, तो वो कोई मून से रिलेटेड हो सकती है, कि उसको कोई वाटर की प्रॉब्लम हो या ब्लड की प्रॉब्लम हो। ठीक है। ऐसे अगर उसकी लाइफ में उसके भाई की लाइफ में भी स्ट्रगल होगा तो कैश फ्लो का हो सकता है मून की वजह से। नेक्स्ट, अगर सैटर्न मार्स का कनेक्शन राहु से हो गया, कि राहु उसके टाइम में आ गया, राहु के साथ में आ गया, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में तो होगा पर राहु से रिलेटेड होगा। राहु जो है फॉरेन है, कि वो फॉरेन के अंदर हो, वो आर्मी में भी हो तो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है। अगर उसके भाई की लाइफ में स्ट्रगल भी है तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकती है, क्योंकि राहु इनलीगल एक्टिविटीज़ को दिखाता है। अगर वो कोई बॉडी में भी प्रॉब्लम है तो कोई बहुत ह्यूज है, राहु कोई बहुत भयंकर बीमारी देने की ताकत रखता है। और अगर वो लैंड या कंस्ट्रक्शन है तो लैंड भी इनलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन में आ सकती है। नेक्स्ट, अगर सैटर्न और मार्स का कनेक्शन जुपिटर से हो जाए, कि जुपिटर उसके ट्राइन सामने या उसके साथ में आ जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने का काम करेगा, क्योंकि जुपिटर अपना इफेक्ट जरूर डालेगा। वो टेक्निकल फील्ड में भी होगा तो गाइड कर रहा होगा लोगों को, वो आर्मी में भी होगा तो गाइड कर रहा होगा। उसका भाई अगर कहीं ना कहीं स्ट्रगल में होगा तो वो जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम में आ सकता है। जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग की प्रॉब्लम देता है, या फिर गोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, या गाइडेंस से रिलेटेड देता है। ठीक है। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन या लैंड कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वो रिलीजियस प्लेस का हो सकता है, जैसे कि मंदिर। नेक्स्ट, अगर सैटर्न और मार्स का कनेक्शन केतु से हो जाए, कि केतु उसके साथ आ जाए, केतु उसके ट्राइन में आ जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो उसके करियर के अंदर केतु से रिलेटेड ट्रबल्स तो आएंगे, कि जॉब या आर्मी में भी है तो वो केतु यानी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड प्लेस पे है। अगर वो फैक्ट्री टेक्निकल के अंदर है तब भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोडिंग में हो सकता है, क्योंकि कोडिंग केतु का कारक है, या कोई बहुत स्मॉल मशीन से रिलेटेड, क्योंकि स्मॉल जो थिंक है वो केतु का कारक है, केतु स्मॉल होता है। अगर उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी काफ़ी छोटे लेवल पर या बहुत सूक्ष्म है, जो पता नहीं, या दिखेगी नहीं, जो पता नहीं चलेगी। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन है लैंड फील्ड में तो कहीं वो माउंटेन से रिलेटेड, क्योंकि केतु माउंटेन का कारक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। तो ऐसे ही आपको, आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।